तो आप भी बताओ क्या विचार है आपके बहन जी की पार्टी के बारे में। आप बादलपुर के हो, जब बाहर जाते हो कहीं लोग पूछते हैं किस गांव के हो, आप बताते हो बादलपुर के, सब कहते होंगे बहन जी के गांव के हो, लेकिन बहन जी की पार्टी का ये हाल होगा। आकाश आनंद से मुलाकात है आपकी? नहीं जी, मैं उनको जानता भी नहीं, मैंने कभी उनको देखा है। हमने तो उनको कभी देखा भी नहीं, गांव में लोगों से ज्यादा मिलते हैं। कभी पहले आए थे 5-10 साल पहले, उसके बाद उन्होंने कभी दौरा ही नहीं किया गांव का। इसी वजह से पार्टी की हालत है, गांव में भी उनको आधी से कम वोट मिलती हैं अब। शुरू में बहुत वोटें मिलती थी प्रधानी की, कोई भी चुनाव हो, लेकिन अब नहीं मिलती। और हमारे गांव में काफी सपोर्टर टूट चुके हैं उनके। किधर को जा रहे हैं? क्या वो सपोर्टर जो बहन जी के थे वो किधर को गए टूट के? बसपा पार्टी की तरफ है ज्यादा सपोर्ट हमारे गांव का भी। अरे बसपा के अलावा सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी, किधर गए? उसके बाद सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लिए है, पहले बसपा फिर बीजेपी, अब टक्कर है दोनों पार्टियों में। किस वजह से? बहन जी का दौरा नहीं होता और काफी नेगेटिव रिव्यू हो चुके हैं पार्टी के, और कुछ कुल मिलाकर पार्टी बहुत डाउन चलेगी पहले से। आप क्या मानो? बस उनसे कर दिया बहुत। अरे कोई बात नहीं, मेन आदमी तो आप ही, मेन आदमी तो आप ही हो। प्रधान तो ये भी है। बताओ क्या विचार है? देखो जी, हमारे तो विचार ये हैं नहीं, हम तो नहीं कह दोबारा बहन जी आ जाए, हमारे गांव में चमक आ जाए, इलाके में चमक आ जाए। और कोई पार्टी आ रही है, हमें कौन सा फायदा नहीं मिल रहा हो, कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। अगर बहन जी आ जाए तो हमारी जमीन के और चौगुना रेट हो जाए। बहन जी से पहले हमारी जमीन मट्टी के भाव बिकाई, जब बहन जी आई हमारी जमीन के रेट 4 गुने हो गए। और अब दोबारा हमारी बहन जी आ जाए, नौजवान क्या हो जाए इलाके के लिए। एक बात, अच्छा एक बात मेरी आप सही कीजिएगा, 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसके पहले भी वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी, 4थी बार तब बनी। मैं बादलपुर बहुत साल से आता हूँ, उस समय आपके गांव में गरीबी दिखती थी, गरीबी दिखती थी, लेकिन आज की तारीख में बादलपुर की सारी गलियां सीमेंटेड है, सबके घर के सामने तक 4 व्हीलर में देखता हूँ पहुंच जाती है, सारे घर मकान पक्के हैं, सारे घरों में कम से कम 50-100 घर ऐसे हैं जो पूरा मार्बल ग्रेनाइट से बने हुए, तकरीबन 80% घरों में मार्बल लगे हुए हैं, और 4 पहिया गाड़ियां भी तकरीबन सब घर में है ना? कोई घर नहीं, सब घर में है, सब घर में खड़ी है 4 व्हीलर गाड़ी। खड़ी क्यों है? जमीन के पैसा मिल गो, थोड़ा मिल के ले ली, मकान बना लिया, कुछ गाड़ी ले ली, और एक आध लड़की की शादी कर दी, अब मजे से घर लौट रहे, जेब खाली हो गई, जेब खाली अब जेब खाली हो गई। जमीन को लगा दियो पैसा, मकान में लगा दियो, कुछ गाड़ी ले ली, कोई लड़की की शादी कर दी, जो भीतर की गिरी खत्म हो गई। जैसे हमारे पास 10 बीघे जमीन पड़ी है, उसका मुआवजा मिल गया, हम मजे की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो जमीन तो चलेगी, यो कारण होगा थोड़ा सा। ले लो आया, ठीक है। अब थोड़ा ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का सेशन करता हूँ, और मजा थोड़ा। इसके बाद अब इन्हीं गांव वालों से एक चक्कर मैंने जो बातचीत की, वो मायावती के उस फैसले पर जिसमें आकाश आनंद को वापस लेने का फैसला उन्होंने किया निकालने के बाद, इस पर चर्चा की। अब गांव का एक चौपाल सी है, प्रधान जी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, और यहाँ इकट्ठा हो ही गए। तो अब ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार का पक्ष, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात, और ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहे हैं, इनको लेकर जो देश में सियासत हो रही है, गांव देहात में उसकी क्या चर्चा है, माहौल क्या है, अब इस पर चर्चा करेंगे आगे। और अब दूसरे राउंड की बातचीत फिर उन्हीं लोगों के साथ, मुद्दा पलट गया। आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी, क्या मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई खेल करेंगी, बड़ा खेल कर सकती हैं क्या? ये बात तो हमने आपको लोगों से चर्चा बता दी। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, अब बात करते हैं सीज फायर की, अब बात करते हैं देश में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया के तमाम मुल्कों में रवाना हो रहा है एक 3-4 दिनों के बाद, उसको लेकर गांव देहात में क्या चर्चा है, मायावती के गांव में क्या चर्चा है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव देहात का माहौल क्या है, आप जरा बताएं। ये लोग कह रहे थे आप पन्ना प्रमुख हैं। जी वही थोड़े दिन के लिए बने थे पन्ना पर, हट गए। चुनाव के लिए बनाए जाते हैं सिर्फ, चुनाव में बनते हैं बस, वहाँ में अपना जितनी वोट जोड़ी जाओ जोड़ देते हैं। योगी बाबा है, मोदी है, तो जोड़ना पड़ेगा ना।
सरकार बढ़िया चल रही है, कठोर कानून चल रहा है, एनकाउंटर दबके हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। बेधड़क को कभी आओ कभी जाओ, कानून बहुत सख्त है इस टाइम। सरकार सही चल रही है? सरकार सही चल रही कुछ है, फायदा उठाए फायदा ही फायदा है आपको? देश हित का फायदा है, राष्ट्र हित का फायदा। हमें क्या, हमने कमाना है, खाना है हमारा, तो मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र के लिए सब कुछ है। तो बहन जी के गांव पाकिस्तान के गुंडे टिका दिए ना, हाँ? मिसाइल दाग दी ब्रह्मोस, हमारा घर में घुस के जाके, और सारे वीडियो रिपोर्ट सारी आ रही है। विपक्ष क्या है, चुप बैठा दिया विपक्ष भी। अरे विपक्ष को चुप बैठाने के लिए यहाँ हो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान अमेरिका को? ये विपक्ष को दिखा दिया कि हमने मारा है पाकिस्तान को। अमेरिका, अमेरिका ने तो एक बड़ा देश है, वो तो एक मुखिया है, वो तो समझौता करा था, पहले मार दो फिर हम समझौता करा देंगे, चुप शांति से बैठ जाना। अच्छा। हाँ जी। तो उसकी हिम्मत कहाँ से आ गई जब हमारे और पाकिस्तान में बात हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री कह रहे, तो सिंदूर अभी खत्म थोड़ी हुआ, चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने हमसे कहा, हमने रोक दिया। वो कह रहा 8 बार बोल लिया अमेरिका का राष्ट्रपति के हमने रुकवा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी कि भाई हम शांति चाहते हैं, वो तो हमें प्रधानमंत्री खतरा है, ने हमें कहा। नुकसान है। वो तो प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, उन्होंने पहले अपील करी जी शांति लेकिन करा वो दो। ट्रम्प कहाँ से कूद गया? और ये तो सब लोग करे, वो तो ट्रम्प अपना नेता है, बड़ा देश, पूरे राष्ट्र का, वर्ल्ड का नेता है। वो तो चाहता कि मेरे नंबर बने रहे। वो तो ये चाहता है ना कि भाई हम समझौता करा रहे हैं, पर हमारा मोदी मान नहीं रहा इस बात को। अभी मार रहा है, मिसाइलें दब रही हैं, चल रहा है काम। मिसाइल दब रही, अब तो सीज फायर। अभी 6 मारे, अच्छा, एक ईमानदारी, कसीर 6 आतंकी मारे हैं अभी। हाँ, वो तो आतंकी 14 है ना अरे लिस्ट में, 6 मार दिए, 8 की तैयारी चल रही है, मार दिए जाएंगे वो भी। अच्छा, ये सीज फायर अभी सैयद के 14 मारे, मसूद अजहर के। मसूद अजहर के। वो कह रहा मैं भी मर जाता। अरे मरता अच्छा, तो दुबक क्यों गया बिल में? एक बात बताओ, ये एमपी के मंत्री को जो गलत बयानी कर रहा है उसको हटा क्यों नहीं रहे? उसको हटा दो, हटाना चाहिए कि नहीं? मीडिया खबर दो उसकी, बार बार मीडिया खबर दो, हट जाएगा। नहीं, उसको हटना चाहिए कि नहीं? अब बिल्कुल हटना चाहिए, जो गलत बोल रहा है। जो कर्नल है हमारी, क्या नाम है, सोफिया, हाँ, सोफिया कुरैशी, उसके खिलाफ जो बोला है वो गलत बोला है, उसको हटना चाहिए। हटना चाहिए उसको। वो पार्टी से निकाल देना चाहिए उसे। तो बीजेपी तो कोई एक्शन ही नहीं ले रही। एक्शन तो आएगा जब मीडिया में दबादब रिपोर्ट आएगी, अरे दबादब तो चल ही रहा है। हट जाएगा, वो भी हट जाएगा, उसको भी जेल डाल दो, कोई चिंता की बात नहीं। एक आध हट जाए तो कोई परेशानी नहीं है। गलत तो गलत ही है, चाहे कोई भी है। चलिए, कम से कम आप अभी बीजेपी में हो कि नहीं? बीजेपी में ही रहेंगे हम पहले तो। किस में थे? पहले हम बसपा के थे, बसपा के जब नैया डूब गई तो हमने भाजपा ज्वाइन कर ली अपनी। ऐसा तो नहीं, समर्थन दे रखे। जब जिसकी सरकार आ जाए उधर चले जाए। ऐसा नहीं है, जो काम बढ़िया करे उसके साथ अभी रहेंगे। बहन जी की सरकार, बहन जी बढ़िया करेगी, बहन जी के साथ रहेंगे। अच्छा, उम्मीद है उधर भी चले जाओ? उम्मीद अभी कोई उम्मीद नहीं है। ये बिजनेसमैन आदमी है, जिनके सरकार आते होंगे चले जाते हैं। सरकार आएगी, उम्मीद है नहीं, सरकार तो आएगी नहीं जब तक योगी मोदी हैं। बसपा तो आनी ही नहीं है। अरे आ जा तो चले जाओ ना। नहीं आएगी ना, आएगी कैसे? पूरा क्षेत्र गए है बसपा की, पूरा हमारा गौतम बुद्ध नगर गए है बसपा की। ये राजनीति है, राजनीति ये राजनीति है, इसमें कभी